नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हमारी दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक पावर बैंक ले लूँ। तो फाइनली मैंने एक पावर बैंक परचेस कर लिया है, जो कि है एम आई की 3i 20,000 mAh के पावर बैंक। तो वो पावर बैंक फाइनली आ गया है यहाँ पे। तो चलिए इसको फटाफट खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। दोस्तों, ये जो पावर बैंक है ये मैंने परचेस किया है अमेजोन से। तो अगर इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये प्लास्टिक की पैकेज है और यहाँ पे कोई कार्डबोर्ड की बॉक्स नहीं दिया गया है। तो चलिए इसको फटाफट खोलते हैं। तो दोस्तों, ये है पावर बैंक की मेन बॉक्स। तो चलिए बॉक्स के ऊपर की आउटलुक देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम आई पावर बैंक 3i 20,000 mAh 18 वाट फास्ट चार्जिंग। और यहाँ पे है ट्रिपल पोर्ट आउटपुट, डुअल इनपुट पोर्ट और एडवांस 12 लेयर चिप प्रोटेक्शन। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये मेड इन इंडिया है। और ऊपर इस साइड पे लिखा हुआ है स्क्रैच फॉर सिक्योरिटी कोड। तो यहाँ पे आप क्लियरली स्क्रैच करके एक कोड मिलेगा आपको, जो कि आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन पे कि आपके प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो ये मैं बाद में चेक कर लूँगा फिलहाल। और इस साइड की अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है और दोनों साइड पे सेम है। और पीछे बहुत सारी डिटेल्स दिया गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट खोलते हैं। तो ये है वो पावर बैंक की बॉक्स और इसके अंदर है ये यूज़र मैनुअल, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कैसे आपको जो जो सिक्योरिटी कोड है वो चेक करना है। तो इसको साइड पे रखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये है वो मेन पावर बैंक। और इसके अंदर ये है यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी के एक यूएसबी केबल। तो इन सारी चीज़ को साइड पे रखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, ये है वो मेन पावर बैंक। तो इसका कलर की अगर बात करें तो ये एक मैट ब्लैक है, इसको सैंडस्टोन ब्लैक भी कह सकते हैं। वो इस साइड पे लिखा हुआ है ये। सबसे पहले यहाँ पे इसका एमआई की लोगो है यहाँ पे, और नीचे इसका डिटेल्स दिया गया है कुछ। और ऊपर इस तरह टोटल 4 पोर्ट है, इनमें से 2 है यूएसबी टाइप ए की, जिसके थ्रू आप इस पावर बैंक से आपका मोबाइल और किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और ये जो 2 पोर्ट है यहाँ पे, एक है माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक है यूएसबी टाइप सी के पोर्ट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका ये जो पावर बैंक है इसको चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो यूएसबी टाइप सी है, इसको आप इनपुट आउटपुट दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसके थ्रू आप इस पावर बैंक से आपको फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और इस पावर बैंक को भी इस पोर्ट के थ्रू चार्ज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे टोटल 3 आउटपुट पोर्ट है यहाँ पे और 2 इनपुट पोर्ट है यहाँ पे। और साइड पे यहाँ पे एक बटन है, ये एक्चुअली पावर बटन नहीं है। मैंने पहले सोचा था एक पावर बटन है, मगर ये कोई पावर बटन नहीं है दोस्तों। एक्चुअली ये है बैटरी इंडिकेटर बटन। अगर इसको आप प्रेस करेंगे तो ऊपर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं लाइट जलाई दिखाई देगा। इस पे आपको बैटरी की जो लेवल है वो इंडिकेट करेगा। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं ये 2 लाइट जल रहा है, यानी कि बैटरी लेवल 2 पे है अभी तक ये। दोस्तों, यहाँ पे ये जो बैटरी लेवल इंडिकेटर स्विच है, अगर इसको आप 2 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो एलईडी लाइट से छोटा छोटा ये 1 2 3 4 करके यहाँ पे जलाई दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, ये लो करंट डिवाइस का जो मोड है वो एक्टिवेट होता है। इससे आप यहाँ इसके थ्रू आपका जो लो करंट डिवाइस है, यानी कि ब्लूटूथ हेडफोन हो गया, कोई बैंड हो गया या फिर कोई छोटा सा स्पीकर हो गया, इसको आप इसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं इस मोड पे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इस डिवाइस के साथ आपको कोई चार्जर नहीं मिलेगा। इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए आप आपकी माइक्रो यूएसबी चार्जर या फिर टाइप सी चार्जर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा जो चार्जर है उसको चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अगर चार्ज होगा तो जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है वो ब्लिंक करता रहेगा कुछ इस तरह से।
और ये जो पावर बैंक है ये फुल चार्ज हो जाने के 2 मिनट बाद क्या होता है, ये जो ब्लिंकिंग होता है ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जिस टाइम पे आप इस पावर बैंक को चार्ज करते हैं तो उसी टाइम पे आप आपके कोई मोबाइल डिवाइस को भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। एक्चुअली एक नहीं, आप किसी भी मोबाइल डिवाइस को या फिर किसी भी डिवाइस को आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पावर बैंक है ये मैंने परचेस किया है अमेजोन से, और इसका जो प्राइस पड़ा है वो लगभग 1500 रुपये। और अगर इस कलर की बात करें तो ये ब्लैक कलर के है, और इसका कोई और कलर नहीं है। एक्चुअली ब्लू कलर की भी एक पावर बैंक मिलता है एम आई की, जो कि 10,000 mAh के जो वर्सन है उस पर मिलता है। आपको 20,000 mAh की वर्सन पे आप वो जो कलर है ब्लू कलर वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और उस 10,000 mAh की जो पावर बैंक है उसके प्राइस है लगभग 900 रुपये। दोस्तों ये तो है एम आई की 3i 20,000 mAh की पावर बैंक। यहाँ पे मार्केट पे रेडमी की भी एक 20,000 mAh की पावर बैंक मिलता है। तो अगर उसको साथ इसके कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे एम आई पे आपको टोटल 4 पोर्ट मिलता है, जिसपे से 3 है आउटपुट और 2 है इनपुट। मगर रेडमी पे 2 इनपुट है 2 आउटपुट है। एम आई पे ये जो टाइप सी का पोर्ट है इसको आप इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको, यानी कि इसको आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं इससे, और इससे आप इस पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। मगर रेडमी की जो पावर बैंक है उस पर क्या है, ये जो टाइप सी है इससे आप सिर्फ उस पावर बैंक को ही चार्ज कर सकते हैं। इस टाइप सी से आप आपके मोबाइल डिवाइस को चार्ज नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो एम आई की 20,000 mAh के पावर बैंक है इसका प्राइस है 1500 रुपये, और वो जो रेडमी की 20,000 mAh के पावर बैंक है उसके प्राइस है 1400 रुपये, यानी कि इससे 100 रुपये कम। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, अगर 100 रुपये ज़्यादा आप अगर इन्वेस्ट करके ये जो एम आई की पावर बैंक है ये लेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको 3 आउटपुट पोर्ट क्लियरली मिल जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था एम आई की 3i 20,000 mAh की पावर बैंक की आउटलुक और उसका ओवरऑल व्यू। तो इस पावर बैंक को मैं कुछ दिनों के लिए यूज़ करने वाला हूँ, और इसको यूज़ करके मैं देखूंगा कि इसको फुल चार्ज करने में कितना टाइम लेता है, और एक बार फुल चार्ज करने के बाद एक डिवाइस को ये कितने बार चार्ज कर सकता है। तो इसके कुछ दिन के मैं लिए यूज़ करने वाला हूँ, और इसके बाद इसके फुल जो रिव्यू है मैं उसको देने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद। तो दोस्तों पिछले 1 महीने से मैं इस पावर बैंक को यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पावर बैंक की चार्जिंग टाइम के बारे में। यूज़र मैनुअल के हिसाब से अगर आप कोई 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की चार्जर यूज़ करते हैं तो इस पावर बैंक को फुल चार्ज करने में टाइम लगता है 6.9 आवर, और अगर आप कोई 5 वोल्ट की चार्जर यूज़ करते हैं तो टाइम लगता है 10.5 आवर्स। तो मेरा यहाँ पे जो चार्जर है वो एक 5 वोल्ट का चार्जर है, जिसकी थ्रू मेरा जो Redmi Note 4 मोबाइल है उसको चार्ज करता हूँ मैं। तो इसी से ही मैं इस पावर बैंक को भी चार्ज करता हूँ। तो इस पावर बैंक को इस चार्जर के थ्रू फुल चार्ज करने में जो टाइम लगता है मेरा वो है 9.5 आवर्स, यानी कि 9 घंटा 30 मिनट। तो अब बात करते हैं एक बार फुल चार्ज करने के बाद इस पावर बैंक से आप आपके मोबाइल को कितनी बार चार्ज कर सकते हैं इस बारे में। तो मेरा जो मोबाइल है वो है Redmi Note 4, जो कि 4 साल के पुराना है मेरा मोबाइल, और इसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 4100 mAh का। तो दोस्तों चार्जिंग टेस्ट करने के लिए मैं जब मेरा जो फ़ोन का चार्ज है वो जब 1% होता था उस टाइम पे मैं इस फ़ोन को चार्ज पे बिठाता था उस पावर बैंक पे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि एक बार इस पावर बैंक को फुल चार्ज करने के बाद मेरा जो मोबाइल है उसको मैं 3 बार फुल चार्ज कर सकता हूँ, और एक बार 50% चार्ज होता है लास्ट बार में, यानी कि 3.5 बार इस फ़ोन को मैं चार्ज कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि इस फ़ोन को चार्ज पे बिठाने के बाद मैं इंटरनेट यूज़ करता था, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, मैं सब यूज़ करता हूँ। तो अगर एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए कि अगर इस फ़ोन को आप स्टिल बिठा दे चार्ज पे और इंटरनेट यूज़ ना करें तो शायद आप इस फ़ोन को 4 बार फुल चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस पावर बैंक की चार्जिंग डिटेल्स, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी पावर बैंक है। और इसका जो बॉडी है वो एक्चुअली प्लास्टिक बॉडी है, और इसका वजन थोड़ा सा हैवी है। तो आप अगर चाहे तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।